हेलो साथियों, मैं हूं सुमित कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक संविधान की सीरीज शुरू करी है। उसी में हमने आर्टिकल 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूं आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 को हम बड़ा ध्यान से समझेंगे। अभी फिलहाल हरियाणा के सीटी के एग्जाम में एक सवाल आया था कि हरियाणा राज्य भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत बनाया गया। दरअसल ये सवाल हरियाणा नहीं, किसी भी राज्य के लिए है, क्योंकि अगर हम कोई भी नया राज्य बनाते हैं, री एडजस्टमेंट इंटरनल, अगर हम कोई बाहर से क्षेत्र लेते हैं, जैसे सिक्किम को लिया था, तो उसमें आर्टिकल 2 की ताकत काम आती है। लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर दो राज्यों एक राज्य से दो राज्य बनाते हैं या दो को जोड़ करके एक बनाते हैं, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है आर्टिकल नंबर 3 की। तो सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, किसी भी स्टेट के लिए सवाल आता है कि भाई उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 की ताकत से। तो आज आर्टिकल 3 को हम बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल आंतरिक तौर पर जब हम कोई इंटरनल रीएडजस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम आर्टिकल 3 के तहत ताकत है। इसमें हम क्या क्या प्रोविजन कर सकते हैं? हम किसी भी क्षेत्र से एक काट करके कुछ हिस्सा नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे हमने उत्तराखंड को देखा, उत्तराखंड जो है अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर है। तेलंगाना भी 2014 में अलग हुआ, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम किसी भी क्षेत्र की एरिया को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तो उसमें पंजाब की जो है कुछ सीमाएं जो है वो घटी, एरिया घटा। उसी प्रकार हम नाम भी बदल सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का शुरुआत में नाम उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल से हमने नाम किया उत्तराखंड, तो ये भी आर्टिकल नंबर 3 में है। और बाउंड्री का चेंज होना, जब हम कोई भी क्षेत्र को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, तो उसमें स्वाभाविक है कि बाउंड्री भी चेंज होगी। जैसे 1971 से पहले हमारा हिमाचल जो है वो एक यूटी था, और फिर यूटी से हिमाचल को स्टेट का दर्जा मिला। ये भी ताकत जो है किसी भी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने की, और किसी भी यूटी को, यूनियन टेरिटरी को, स्टेट में कन्वर्ट करने की ताकत भी आर्टिकल नंबर 3 में है। अब हम आर्टिकल नंबर 3 का प्रोसीजर भी जान लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक बिल लेकर के आते हैं, एक रिकमेंडेशन करते हैं नए स्टेट की, या दो स्टेट से एक स्टेट बनाने की, या नाम बदलने की। वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा के पास जाता है, सिर्फ ओपिनियन मांगने के लिए, राय मांगने के लिए। पर राज्य की ओपिनियन किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अल्टीमेट ताकत जो है वो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट बाध्य नहीं है। जैसे पंजाब से हरियाणा बनाया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा एक बिल रेकमेंड किया गया और वो गया मतलब कि पंजाब के पास, लेकिन पंजाब की राय मानने के लिए कहीं पे भी पार्लियामेंट बाध्य नहीं थी, इसीलिए उसने फिर पंजाब से हरियाणा को बना दिया, और बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी के साथ। इसमें कोई 368 आर्टिकल जो विशेष बहुमत की बात करता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट कोई भी नया राज्य बना सकती है। तो ये सारी जानकारी हमारी आर्टिकल 3 के अंदर हम आपको बता सकते हैं कि हम जब नाम बदलते हैं, जब क्षेत्र को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, दो राज्य से एक बनाते हैं, जैसे आंध्रा से तेलंगाना को बनाया 2014 में, ये सारी जो है ताकतें आर्टिकल 3 के अंदर है। और इसी के साथ हमने एक पिछले वीडियो में शेड्यूल 2 की जगह शेड्यूल 4 बोलना था, जो जल्दबाजी में, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आप उसको करेक्ट करें। जब भी आर्टिकल 2 के अंदर कोई हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे सिक्किम को, तो शेड्यूल 1 में बदलाव होगा और शेड्यूल 4 में बदलाव होगा, क्योंकि शेड्यूल 4 के अंदर राज्यसभा की सीटों का जिक्र है। तो उस जानकारी को आप दुरुस्त कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।